हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कभी भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर पाने में सक्षम हो जाओगे। इस तरह से आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट इस वीडियो से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और बाद में फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे। ऑलराइट, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये समझो कि इसकी क्या ज़रूरत है। वाई एंड व्हाट, ये क्यों है और ये क्या है। तो देखो, मान लीजिए कि एक सीधी सड़क है, आप ड्राइव कर रहे हैं, ये आपकी गाड़ी है और आपको खाना खाना है, भूख लग गई है। तो आप किसी को पूछते हो कि यहाँ कोई आसपास ढाबा है, तो वो कहता है कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है, आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो आप आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है, एक जानकारी है। इस एक जानकारी के आधार पे ही आप उस जगह पहुँच जाओगे। यह है सीधी रेखा में। लेकिन यहीं पे अगर ये सीधी रेखा में नहीं हो, कुछ डिफरेंस हो, जैसे कि ये एक मोहल्ला है, एक रेजिडेंशियल कोई जगह है और आप किसी के यहाँ जा रहे हो, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, मान लो कि अगर आपके पास केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो पर्सन रहता है 4 नंबर गली पर। ये देख, ये यहाँ पर गलियाँ हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, और हर एक स्ट्रीट में मकान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से। अगर कोई केवल आपको ये इन्फॉर्मेशन दे कि स्ट्रीट नंबर 4 पे वो पर्सन रहता है, तो भी आप उसके घर नहीं पहुँच पाओगे। और या केवल कोई एक इन्फॉर्मेशन दे कि उसका घर का नंबर 3 है, तो भी आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना। घर का नंबर 3 तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है। पहली ये है कि जो स्ट्रीट है उसका नंबर 4 है और जो हाउस है उसका नंबर 3 है। तो जब आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो तो फिर आपको समझ आता है कि हाँ भाई, वो पर्सन यहाँ रहता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया और फिर जाके आपको पोजीशन पता चली। यही है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन में ये था, ये बिल्कुल एक लाइन है। क्या है ये? लाइन है। और ये है, इसे कहते हैं प्लेन। एक प्लेन, कोई ग्राउंड है, कोई टेबल का टॉप है या कोई जगह, वो पूरा प्लेन में आ गया, हम उसको प्लेन कहते हैं। तो इसमें प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन की स्टडी आप करते हैं जो आपके पास है सिलेबस में, ठीक है। तो यही है, यही पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और समझ आए कि क्या मतलब है प्लेन में पोजीशन का। ये एक ग्राउंड है और यहाँ पर आपका फ्रेंड है, ग्राउंड पे एक जगह पे खड़ा हो रखा है। इस ग्राउंड की जो लेंथ है ये 200 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है ये है 100 मीटर। अब आपका फ्रेंड यहाँ पर है, तो अगर हमें पता करना हो कि भाई उसकी पोजीशन किधर है, कोई अगर है ना, कोई पूछे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, कैसे आप उसकी पोजीशन बताओगे। यहाँ पर ये 4 साइड है, इसको नाम देते हैं लेफ़्ट, ये राइट है और ये फ्रंट है और ये बैक है। अगर आप कहते हो कि लेफ़्ट से वो जो पर्सन है उसकी पोजीशन लेफ़्ट से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो लेफ़्ट से 10 मीटर ठीक है, ये लेफ़्ट से 10 मीटर है। लेकिन लेफ़्ट से 10 मीटर तो ये भी है ना, ये भी है। लेफ़्ट से 10 मीटर ये जगह भी है, तो यहाँ तो नहीं है। तो इसका मतलब लेफ़्ट से 10 मीटर होना इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी पोजीशन पता करने के लिए, ठीक है। एक ये हो गया। फिर किसने कहा कि वो फ्रंट से 160 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी वो फ्रंट से 160 मीटर की डिस्टेंस पे है। बट फ्रंट से 160 मीटर तो इधर भी है ना, फ्रंट से 160 मीटर इधर भी है ना। तो अब आप क्या करते हो, इन दोनों इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, है ना। मान लो कि पर्सन, हमें पता नहीं उसकी पोजीशन कहाँ पे है, बस हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। पहली जानकारी है कि लेफ़्ट से वो है 10 मीटर की डिस्टेंस पे, लेफ़्ट से 10 मीटर की डिस्टेंस पे,
तो यहाँ कहीं हो सकता है, वो इस लाइन पे कहीं हो सकता है। फिर है फ्रंट से 160 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो वो यहाँ कहीं हो सकता है। तो जब हमने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया तो तब जाके हमें ये पॉइंट पता चला। अब जो ये पॉइंट है ये लेफ़्ट से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है और फ्रंट से 160 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हमें उसकी पोजीशन पता चल गई। अब आपको समझ में आया कि हमें यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी लोकेट करने के लिए। यही हम पढ़ते हैं, हम दो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर जाके हम पोजीशन को पता करते हैं। यही है इसमें। ये सब बातें समझ आ रही हैं? ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और नंबरिंग सिखाता हूँ मैं आपको। तो जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में, एक स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं हम कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 है ना। लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में नंबर होते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस तरह से। ये है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या है कि अगर आपको बताना हो कि कोई पॉइंट भाई 3 पे है, 3 को रिप्रेजेंट करो, तो आप 3 को तो ढूंढ लोगे कि 3 यहां पर है भाई। -1.5 की पोजीशन बताओ, तो -1.5 आप यहां से आराम से बता सकते हो कि ये भाई -1.5 है, ठीक है। लेकिन यही काम जब हमारे पास एक प्लेन में होता है, कैसे? और यहीं पे जब ये सब हम इस तरह से करते हैं, इस प्लेन में करते हैं, इसको बेसिकली 2 डायमेंशन कहते हैं। ये सिंगल डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन है ना। ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। जब ये काम 2 डायमेंशन में इस तरह से होता है तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। समझ गए? नंबर सिस्टम। और इसमें हम मतलब नंबर सिस्टम क्या है कि एक लाइन हमारे पास है, उस लाइन में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर कहाँ पे हैं वो इसको लोकेट कर रहे हैं, तो वो नंबर सिस्टम है। यही काम जब हम इसमें करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर इसको लाइन कहते हैं, तो यहाँ पर ये प्लेन तो है, लेकिन इस सिस्टम को कहते हैं, तो यहाँ पर ये है प्लेन है, इस जैसे मैंने कहा कि ये प्लेन है, लेकिन इस प्लेन का पूरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन है जो आपको ये दिख रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपने इस चैप्टर की शुरुआत की है तो इस तरह से ये आपने प्लेन देखा होगा। यहाँ पर ये इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। और यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, ये सब जो है ये किसके अंडर में आता है? एक कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में आता है ये सारा का सारा, ठीक है। लेकिन अब हम ये जो कार्टेशियन सिस्टम है इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में नंबर है, जैसे कि नंबर सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। ये जो यहाँ पर वर्टिकल में है ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश है, ये ना x डैश। वर्टिकल लाइन y डैश ये है। सेंटर में दोनों में ही ओरिजिन, ओ मतलब ओरिजिन, यहाँ ये 0 का भी काम करता है, ओ का भी काम करता है, ये ओरिजिन होता है, 0 पे ओरिजिन है। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे इकट्ठा। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ये हमने इनको इकट्ठा कर दिया है। तो ये ओरिजिन है। अब ये दोनों के लिए ओरिजिन हो गया है और ये यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बन गया है। तो ये 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इनमें ये 90 डिग्री है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x डैश है, इसको x एक्सिस भी कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है y डैश, इसे हम y एक्सिस भी कहते हैं। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन है x एक्सिस मतलब
कोई पॉइंट है, हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस में यहाँ 4 पर है और वाई एक्सिस में 3 पर है, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि भाई वो उसकी पोजीशन ये है। इसलिए हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं ताकि प्लेन में हम कहीं भी पोजीशन पता कर सकें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप समझ गए। ये जो है ओ एक्स, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर है, यानी राइट साइड में हमेशा एक्स पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इधर ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर हर एक जगह पे एक्स पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, हर एक जगह पे एक्स नेगेटिव है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वाई की, तो ये है वाई की पॉजिटिव साइड और ये है वाई की नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब कि ऊपर की तरफ, चाहे वो इधर हो या इधर हो, हर जगह वाई पॉजिटिव है। ऐसे ही नीचे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हर जगह वाई नेगेटिव है। यहाँ वाई नेगेटिव है, इधर वाई नेगेटिव है, यहाँ पर वाई नेगेटिव है। ऊपर यहाँ पर वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। समझ गए ना आप? तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, x और x इधर नेगेटिव है, एक इधर और इधर नेगेटिव है। y की मैं बात करूं तो y इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाद में आपको समझ आ जाएगी जो मैंने लिखा है, ठीक है। पहली बात तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये प्लेन को इन 2 लाइनों ने कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट्स, और इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है। ओके, ऑलराइट। तो ये तो है, मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी है एक्सिस के बारे में, क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में, और अब मैं आपको पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं वो बताता हूँ। ओके, तो अब हम करेंगे, अब हम कोई पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे बताते हैं, ये सब स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट, और हमें इसकी लोकेशन बतानी है। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे है। सब पता है ना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल वाली ब्लू कलर की लाइन, ब्लैक वाली वाई एक्सिस से वर्टिकल में। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि P है। तो ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो क्या है? आप सोचो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? तो वो डिस्टेंस वही है जो कि ये है, यानी 2, है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की? तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है और ये वही डिस्टेंस है जो कि ये है, यानी 4। तो ये हो गया 2, 4। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ऑफ पॉइंट P, ये है 2, 4। इसमें जो पहला वाला है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये है 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले, वाई कोऑर्डिनेट बाद में। एक्स वाई, एक्स वाई।
अब ये ध्यान रखना कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं y एक्सिस है, ये है ना ब्लैक वाला, यहाँ से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगा x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगा y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ध्यान से इस बात को सुनो आप। x4 यहाँ पर है ना, दिख रहा है x4 ये है, लेकिन x केवल यहाँ पर 4 नहीं है, x इधर भी 4 है, x यहाँ पर भी 4 है, x इधर भी 4 है, x इधर भी 4 है, यहाँ पर भी x 4 है, इधर इधर, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे ही x-2 इधर है ना, लेकिन केवल यहाँ पर नहीं है, x-2 हर एक पॉइंट पे इस लाइन में है, इस लाइन के हर एक पॉइंट में अगर आप जाएं तो x-2 है, यहाँ पर भी -2 है, इधर भी -2x है, इधर भी -2x है, ये है, इवन यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे। समझ गए आप। ऐसे अगर मैं y की बात करूँ, y3 इधर है, लेकिन y अकेला 3 यहाँ पर नहीं है, y3 इधर भी है, इधर भी है, इधर 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 इधर, हर एक जगह पे y3 है। ऐसे ही y-4 इधर है ना, यानी इस लाइन पे हर एक जगह y-4 है, इधर 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 हर एक जगह पे। तो ये सब समझ आ गया है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉइंट लोकेट करें कि -2,3, मुझे ये पॉइंट बताना है -2,3 किधर है, तो यानी x जो है वो -2 है और y 3 है, x -2 है, y 3 है, तो कि कौन सा कहाँ पर ये पॉइंट होगा, तो x -2 है इधर, y 3 है इधर, यानी ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे x -2 है और y 3 है। और अगर हम देखें कि ये जो होता है ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, नेगेटिव है यानी लेफ़्ट की तरफ है, x लेफ़्ट में नेगेटिव होता है ना और राइट में पॉजिटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, और y जो है वो 3 है, तो y 3 ये है, x -2 ये है, तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट A। अगर इसके कोऑर्डिनेट, अगर ये पूछा जाए कि इस कौन से क्वाड्रेंट में है ये, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्लियरली ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि -3, 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है। x -3 है, y कोऑर्डिनेट इसका 2 है, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो पॉइंट को लोकेट करो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या होगा, x -3 इधर है, ये -3 है, और y2 इधर है, तो ये पॉइंट इधर है, ये दिख रहा है, ये बी पॉइंट, अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब कोई पॉइंट है 2, -3, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर x2 है, तो x2 तो इधर है, y -3 वो इधर है, तो इन दोनों को कंबाइन करें x2 y -3, तो ये जाएगा और ये बन गया है पॉइंट C। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब कोई पॉइंट है -2, -2, ये कहाँ पर है और कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो -2, x -2 ये है, y -2 ये है, तो -2, -2 ये हो गया, ये पॉइंट D है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2, 0, अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप एक बात ध्यान रखना, x एक्सिस जो है
इसमें होता है y0। एक्स एक्सिस पे हर जगह y0 होता है, यहाँ पे y0, इधर y0, हर एक जगह पे एक्स एक्सिस में y0 होता है और y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे x0 होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको y0 दिखे तुरंत आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस में है और ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, ये है, यहाँ पर x2 है, y0 यहाँ पर है। अच्छा, 0,-3 ये पॉइंट किधर है? तो 0,-3 जो है, अब x0 है तो जैसे x0 दिखे तुरंत से आप लिख सकते हो कि ये तो y एक्सिस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने की बात ज़्यादा है ही नहीं। और अगर आपको लोकेट करना है तो देखो y-3 इधर है, तो ये है, ये पॉइंट f हो गया। ठीक है, ये सब समझ आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट को कैसे लोकेट करना है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, यानी अगर मान लो कि कोई पॉइंट है 2,-4, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 4 है ना। ये अलग बात है कि नीचे की तरफ है होगा ये ओरिजिन के, बट ये 4 है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होता है, तो यानी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। ये आपको समझ आ गया। लोकेट पॉइंट को कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ क्या पॉजिटिव होता है, किधर नेगेटिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब समझ आ गए होंगे। यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन, क्या हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया है। मैंने आपको वाई एंड व्हाट समझा दिया है कि ये क्यों है, क्या है। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन हो गया है, एक्सिस मैंने बता दिए हैं, ओरिजिन हो गया है, क्वाड्रेंट हो गया है, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है ये समझो आप। इसमें ऐसा कुछ खास समझने के लिए वैसे है नहीं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है 2,4, ये कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर 2,4 है, तो इसका एब्सिसा क्या है? तो भाई इसका एब्सिसा 2 है, क्योंकि एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका ऑर्डिनेट क्या है? तो ऑर्डिनेट इसका 4 है, क्योंकि ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ पर ये हो गया एब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है ये मैंने समझा दिया है, और अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं, ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, और हमें ये ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, हमें इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। पॉइंट बी ये है, इसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, पहले तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर x क्या है और y क्या है? यहाँ पर x4 है, या x4 है, और यहाँ पर y3 है। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सिसा 4 है, यानी x4 है, और y3 है। x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए ये पॉइंट होगा 4,3। सेकेंड, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। देखो एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट बात एक ही होती है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, अब एम है ये आर। एब्सिसा होता है, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये, यानी -3, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई, मतलब ये यहाँ पर वाई क्या है, 4 है ना, तो यानी 4, और इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा -3 एंड 4। थर्ड है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल किधर है? एल पॉइंट ये है। ये एक्स क्या है? तो एक्स यहाँ पर ये है, यानी -5, और वाई यहाँ पर है -4, है ना।
x -5 है, y -4 है और ये पॉइंट हो गया -5 -4। समझ गए ना आप? इस तरह से। फोर्थ है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एस ये है, इसका एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? यहाँ से ये देखो ये 3 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है यानी -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका -4 है, तो पॉइंट होगा 3, -4। हो गया एग्जाम्पल 1। समझ आया आपको? ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2 है। हमें यहाँ पर ये जो है ABCDE ये पॉइंट्स है, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या होंगे यहाँ पर? तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x क्योंकि x एक्सिस पर ही है तो ये तो x तो 4 होगा, लेकिन x एक्सिस पे y 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इस पूरी लाइन पे y 0 होगा, तो ये a है। और इस पूरी लाइन पे x 0 होगा, तो जैसे पॉइंट B है तो x 0 है, तो पहले तो x लिखते हैं ना, फिर y लिखेंगे। y यहाँ पर 3 है। अब है पॉइंट C। पॉइंट C है यहाँ पे, ये इसमें x है -5, लेकिन y तो 0 है। y क्यों 0 है? क्योंकि x एक्सिस पे y 0 है। D ये है, ये x क्या है यहाँ पे? x तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, और y -4 है। अब E पॉइंट है, E पॉइंट इधर है, ये 2/3, तो x तो 2/3 है बट y 0 है, ये हो गया है। ठीक है। एग्जाम्पल 3 है और यहाँ पर हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है। सबसे पहले है हमारे पास ये पॉइंट 5 0, ये किधर है? 5 0 जो पॉइंट है, x तो 5 है, y 0 है। x 5 है, y 0 है, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो x 5 y 0 यहाँ पर होगा, है ना? x एक्सिस पे हमेशा पूरी लाइन पे y 0 होगा, तो ये है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है 5, 0 इधर, ये 0,5। अब यहाँ पर x 0 हो गया है, y 5 है। x 0 होता है y एक्सिस पे, तो यानी ये तो पक्की बात है कि पॉइंट y एक्सिस पे है। अब किधर है? y 5 है, यानी इधर, तो ये पॉइंट है 0,5। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। तीसरा पॉइंट 2 5, x 2 है, y 5 है, x 2 इधर है, y 5 इधर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, है ना? तो x2 और y 5 यानी x2 और y 5, इस तरह से अगर आप इनको कंबाइन करें तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है। तो ये है 2 5 5 2, x5 y2, x5 ये है, y2 ये है। -3 5, x -3 है और y 5 है, x -3 इधर है और y 5 इधर है, तो यानी इनका कंबाइन करेंगे तो यह आएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट है -3 5, -3 -5, x -3 है यानी ये, y -5 है यानी ये, तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये पॉइंट होगा। ये है -3 -5 5 3, 5 x 5 है, y 3 है, y -3 है, x 5 है, x 5 इधर है, y -3 नीचे की तरफ है ना? ये y -3 ये है, इनको कंबाइन किया तो ये आ गया है। यहाँ पर x 5 है और y -3 है। 6 1, x 6 है, y 1 है, तो 6 1 ये पॉइंट है, x 6 y 1। ये हो गया, सारे पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया है इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल 4 है और यहाँ पर हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है और साथ में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट हमें लेना है।
तो अब हमें इस तरह से ये बनाना है कि जो हमारे पास ग्राफ पेपर आता है उसमें ऑलरेडी ये सेंटीमीटर का होता है, तो इसमें ये समझो कि जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही हमने प्लॉट करना है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट है, तो बिल्कुल सीधा जैसा है वैसे ही हमें प्लॉट करना है। हाँ, अगर यहाँ पर होता कि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट और फिर ये नंबर होते कि ये 30 है, ये 37 है, इस तरह से, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, यानी जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उनको वैसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि x में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, y में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। x में अगर आप देखें सबसे बड़ा 4 है और सबसे नेगेटिव में अगर हम जाएं तो ये -3 है। तो इसलिए x को मैंने इस तरह से बनाया है कि सभी यहाँ पर सभी कवर हो जाएं, बहुत बड़ा भी ना बने और बहुत छोटा भी ना बने, जिससे सारे पॉइंट्स ना आ पाएँ। y में, क्योंकि y में 7 है यहाँ पर, इसलिए मैं पूरा ऊपर 8 तक ले गया। 7 तक इनफ था, थोड़ा सा आगे लेके चला गया मैं, इट्स ओके। और नेगेटिव में -3.5 है, तो -4 तक इनफ है। तो ये सोच के हमें ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को बनाना है कार्टेशियन प्लेन में। अब 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट है x -3 y 7, किधर है x -3 y 7, तो x -3 ये है, y 7 ये है, तो इनका कॉम्बिनेशन कहाँ पर आ रहा है, इनका कॉम्बिनेशन ये आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये इसकी डायरेक्शन में, इसकी सीध में भी है और इसकी सीध में भी। तो ये पॉइंट जो है ये है -3 7 0 3.5 0 -3.5, यानी अब यहाँ पर x 0 है, x 0 का मतलब y एक्सिस, सीधी सी बात है। तो -3.5 y यहाँ पर होता है, तो ये पॉइंट हो गया है। यहाँ पर x 0 है और y -3.5 है। -1 -3 x -1 है, तो x -1 तो इधर है और y -3 यानी इधर, तो ये पॉइंट हो गया है -1 -3, ठीक है ना। ये एक y -3 है, x -1 है यहाँ पे, ये भी हो गया। अब इस पॉइंट 4 x4 y4, x4 इधर है, y4 इधर है, यानी ये पॉइंट यहाँ पर x4 है, y भी 4 है। 2 -3 x2 है, x2 इधर है, y -3 इधर है, तो इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, तो ये है 2 -3, ठीक है, ओके। ये हमने इसको लोकेट कर दिया है। और ये लास्ट एग्जाम्पल था। टोटल आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, सभी हमने कर दिए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर करने का। और इस चैप्टर के जो NCERT की एक्सरसाइजेस हैं उनका सोल्यूशन आपको, उनके सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।